नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में हर एक विधानसभा में गहमागहमी मची हुई है और उस विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो बाढ़ की विभीषिका है, वैश्विक महामारी कोरोना से जो आम आवाम पीड़ित हो रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन से सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। चाहे वो समाज के निचले से निचले पायदान पे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग हों या उद्योगपति हों, व्यापारी वर्ग हों, कोई भी वर्ग इस लॉकडाउन की परिस्थिति का सामना करने में अब सक्षम नहीं दिखाई देता। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव होना कहाँ तक उचित है, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस समय बछवाड़ा विधानसभा के युवा नेता, राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व विधायक उत्तम यादव के सुपुत्र हैं रूपेश यादव। मैं रूपेश यादव से बात करूंगा और उनसे ये पूछूंगा कि बछवाड़ा में अगर चुनाव होता है तो बछवाड़ा विधानसभा में पहला मुद्दा क्या होगा, वो मुद्दा जिस मुद्दे के बल पे आप इस विधानसभा को बचा सकेंगे। रुपेश जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से परसों मुझे बलान नदी से प्रभावित भगवानपुर प्रखंड के भगवानपुर पंचायत, महादलित टोला, ओगान गांव और रसलपुर पंचायत के विभिन्न प्रभावित क्षेत्र का पता चला और मैं आनन फानन में कुछ बाढ़ राहत सामग्री लेकर वहां पहुंचा और उन लोगों को सहायता करने का काम किया। धन्यवाद। क्या लगता है, बछवाड़ा में विधानसभा का चुनाव अब तो सिर पे है, पूरे बिहार प्रदेश में भी चुनाव होने की तैयारी शुरू हो गई है लगभग, बछवाड़ा में आपके विधायक भी हैं, आप अपनी स्थिति कैसी समझ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल न सिर्फ बछवाड़ा में, पूरे बिहार में अभी बेहतर स्थिति में है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का युवा आइकॉन पूरे बिहार में उनका लहर चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बछवाड़ा के साथ साथ पूरे बिहार में भी बहुत ही बेहतर पोजीशन में हमारी पार्टी होगी और आदरणीय तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम बिहार के गरीब जनता करेंगे। बछवाड़ा के माननीय विधायक रामदेव राय के काम से कितना संतुष्ट हो पाए? जी देखिए, वो तो हमारे महागठबंधन के आदरणीय विधायक जी हैं। काम बहुत हद तक हुई है और बहुत बाकी भी है, जो हम चाहेंगे कि आगे दिनों में जल्द से जल्द होने का काम करें, जो गरीब आम जनमानस के लिए उपयोगी साबित हो। काफ़ी दिन से वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सारा चीज़ उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है और उनकी पर्सनालिटी, गरिमा पूरे बिहार में एक अलग छाप उनका है। जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तब उन्होंने ये भी साबित किया कि आपके टिकट के भरोसे हमारा नेतृत्व नहीं है। इसके बावजूद भी क्या आप मानते हैं कि बछवाड़ा विकास कर गया? जी, हम तो बोलें कि महागठबंधन में हैं, उनके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर जो विकास के काम करेंगे उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और मैं चाहूँगा कि आगे भी निरंतर बेहतर काम किया जाए। नहीं, फिलहाल बछवाड़ा की स्थिति क्या है? फिलहाल ठीक है, लेकिन बहुत हद तक ठीक नहीं है। कुछ और बेहतर काम करने की ज़रूरत है जो कि बिहार बछवाड़ा के विकास के लिए उपयोगी साबित हो। आप युवा हैं, आप स्वयं भी एक बेहतर स्कूल, जो कि प्रतिष्ठित स्कूल है, लोयला स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, आप आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट रहे हैं। आपको नहीं लगता कि शिक्षा के रूप में बछवाड़ा में एक भी
ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं होना एक हास्यास्पद नहीं दिख रहा? जी देखिए, जहाँ तक बात है शिक्षा जगत के लिए, तो मैं इसके लिए निरंतर आंदोलन करता रहा हूँ। लॉकडाउन से पूर्व राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा विधानसभा के तीनों प्रखंड के सामूहिक बैठक में मैंने निर्णय लिया था कि मंसूरचक प्रखंड ब्लॉक पे धरना देने का काम करेंगे, एक डिग्री कॉलेज बनवाने के लिए, बेहतर ग्रेजुएशन कॉलेज बनवाने के लिए, और एक बछवाड़ा को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से लॉकडाउन हो गई और मैं धरना नहीं दे पाया। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं बछवाड़ा जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का अपना बहुमत हो तो तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया जा सकता है, जिसके लिए युवा, छात्र, नौजवान सभी खुशहाल महसूस करें। नहीं, जैसे कि अभी अब लगता है कि वो राजनीति से धीरे धीरे अब दूर होते जा रहे हैं वर्तमान विधायक, और अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी मैदान में उतारने की पूरी गुंजाइश है। तो क्या लगता है कि ऐसे में महागठबंधन और आप जैसे युवा वर्ग भी तो काफ़ी हैं यहाँ पे, चांस तो सबको मिलना चाहिए या सिर्फ उन्हीं परिवार को मिलना चाहिए? अब देखिए, महागठबंधन का दौर है और वो पिछले बार आए। हम लोगों ने हमेशा आज तक राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा कभी भी महागठबंधन के विरुद्ध नहीं गई है। हम लोगों ने बहुत ही बेहतर पोजीशन में उनको जिताने का काम किया, और अगर राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ सीट होती है तो मुझे विश्वास है जो यहाँ 100% सीट जीत सुनिश्चित होगी। और जहाँ तक आगे की निर्णय है, जो महागठबंधन का निर्णय होगा, मैं पालन करूँगा। लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन की बात अगर कर लें, जंगल राज चीख करके गद्दी हासिल करने वाले लोग आज सुशासन की जो बात कर रहे हैं, उस सुशासन से आप कितना सहमत दिख रहे हैं? बेगूसराय में रोज़ाना मर्डर हो रहा है, रोज़ खून हो रहा है, ऐसा नहीं है, पुलिस कर्मियों को भी मारा गया है, महिलाओं को बिहार में नंगा घुमाया गया है। कल परसों भी कटिहार में एक नाबालिग नवम क्लास की छात्रा का रेप हुआ है घर से खींच करके। क्या ये जंगल राज नहीं है? ये तो जो अभी सत्ता पक्ष के दल हैं उनको अभी दिखाई नहीं देगा। जब लालू जी का समय था उसमें गरीब आम जनता खुशहाल महसूस कर रहे थे, तो उनको इन्होंने जंगल राज करार देने का काम किया। और अभी जो है महाजंगल राज है। हर दिन पूरे बिहार में सैकड़ों हत्या, लूट, बलात्कार होती है। बछवाड़ा विधानसभा में आपको ज्ञात होगा ट्रिपल मर्डर कांड चमथा में हुआ, भड़ौल में डबल मर्डर कांड हुआ। प्रशासन को पूर्व में सूचना दिया गया था, मैं इसका साक्षात गवाह हूं, पर प्रशासन कान में तेल देकर सोई रही और बेगूसराय में निरंतर हत्याएं होती रही है। मैं इस कुंभकर्णी सरकार को बोलता हूं कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन ले, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल उग्र आंदोलन करने के बाध्य होगा। सब ये सब काम अब चुनाव के समय ही करेंगे क्या? चुनाव के समय अभी तो बेबस है लॉकडाउन को लेकर, नहीं तो चुनाव के पूर्व भी हम लोग करने का काम किए हैं। आप हिस्ट्री उल्टा के देख लीजिए मेरा। हम जब भी अत्याचार होता है गरीबों पे, बेबसों पे, कोई भी मर्डर हो रहा है बेगूसराय में, आपके जिला अध्यक्ष मोहित यादव कहीं पे भी नजर नहीं आते हैं। अब वो तो क्योंकि राजद से जुड़ी हुई बात है, इसलिए ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना जायज है। पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका भाजपा के ही कार्यकर्ता निभा रहे हैं जिले में। जी, जब बेगूसराय में जहाँ तक बात है तो वो तो जिला अध्यक्ष के ऊपर है कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन मैं बछवाड़ा विधानसभा में जो भी जनहित की मुद्दा रहता हूँ, जहाँ भी गलत लगता है, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहता हूँ।
जो भी गलत घटनाएं होती है उसका मैं विरोध करता हूं। खुद को क्या लगता है कि अगर आपको टिकट मिल जाती है, राजद का ये सीट हो जाता है, तो आप अपनी परिस्थिति को किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि महागठबंधन का दौर है। मेरा पार्टी यहां बेहतर पोजीशन में है। मैं अपने से नहीं बोल सकता हूं, ये उचित नहीं है कि मैं ही यहाँ का उम्मीदवार होऊंगा या मैं लड़ूंगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अगर यहाँ पे अपना उम्मीदवारी देती है तो मैं 100% कहता हूँ कि यहाँ जीत सुनिश्चित होगी। बछवाड़ा में अब बाढ़ की समस्या भी आने वाली है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से क्या तैयारी हुई है? राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बछवाड़ा विधानसभा पूर्ण रूप से तैयार है। जहाँ भी मुझे समस्या, मैं शुरू में ही आपको बोला कि आपके ही चैनल के माध्यम से मुझे पता चला भगवानपुर प्रखंड का मामला, मैं आनन फानन में तुरंत वहाँ राहत सामग्री लेकर पहुँचा। और अभी भी आपके ही एक साथी हैं प्रभात जी, कदराबाद से फ़ोन किए थे। मैं बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, जल्द आने का प्रयास करता हूँ। और जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, अगर चमथा में भी बाढ़ आएगा तो पिछले साल भी हम लोगों ने बाढ़ राहत सामग्री अधिक से अधिक मात्रा में बांटने का काम किया था। और इस बार भी मैं जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर रहूँगा और हर संभव मदद के लिए उपस्थित रहूँगा। वर्तमान विधायक अगर टिकट लेकर के आते हैं तो उनको आप समर्थन करेंगे? देखिए, महागठबंधन का नहीं, समय है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको समझिए पहले। वर्तमान विधायक अगर टिकट लेके आते हैं स्वयं जी, तो उसके समर्थन में, और गरीबदास अगर टिकट लेके आते हैं तो उनके समर्थन में कितना अंतर हो सकता है? देखिए, विधायक जी तो गार्जियन हैं, उनके साथ वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल बछवाड़ा साथ खड़ा रही है। आला कमान आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो निर्णय होगा, मैं उसका पालन करने का काम करूँगा। फर्क भी पड़ेगा क्या? जी, फर्क भी पड़ेगा क्या? फर्क तो निश्चित है। जो विधायक जी का एक अलग छवि है, अब उनका लड़का का क्या पोजीशन है, क्या छवि रहेगा, वो तो बाद की बात है। दोनों एक समान तो नहीं ना हो सकते, या ऊपर होंगे या नीचे होंगे। फर्क तो लाजमी है। मंसूर चक थाने का कई शिकायत मिलता है, बछवाड़ा थाने का बहुत सारा शिकायत मिलता है कि एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। एफआईआर अगर दर्ज की जाती है तो नजराने की भी बात होती है। गरीब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो डांट फटकार भी मिलती है और उनका काम को सुना नहीं जाता, उनके विषय की बात को देखा नहीं जाता। ऐसे में क्या लगता है, अफसरशाही चरम पर? देखिए, नहीं, चूंकि लालू यादव के समय में अफसरशाही नहीं मैं थी। वही बोल रहा हूं कि जब हमारे लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था, उस समय एक गरीब से गरीब आम आदमी, एक छोटा से छोटा राजद का कार्यकर्ता और किसी भी दल का जब थाना ब्लॉक जाने का काम करते थे, उसको प्रशासन कुर्सी देने का काम करता था, बैठ के बात करने का काम करता था। पर अभी नीतीश सरकार में अफसरशाही चरम सीमा पे है। गरीब का केस नहीं लिया जाता है। मैं परसों का ही मामला बता देता हूं कि बछवाड़ा विधानसभा के एक थाना में एक गरीब का केस नहीं लिया जा रहा था। मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ साथियों के साथ वहां पहुंचा और उनसे बात किया, कहाँ क्या दिक्कत है भाई, तो उन्होंने जल्द से जल्द केस लेने का काम किया। बछवाड़ा में भी जितना घटना हुई, पूर्व में भी मैंने आपको बोला कि चमथा हो, भरौल हो, नयपुर हो, उसका घटना पूर्व से सूचना थी, पर प्रशासन सोई रही। जब घटना हो गई तो डीएसपी साहब पहले पहुंचते हैं और यहाँ पे हमारी प्रशासन सोई रहती है बछवाड़ा की। फिर आप लोग क्या करते हैं? हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन करने का काम किए थे, धरना करने का काम किए थे ब्लॉक पे, महागठबंधन, और अभी वो निष्कासित हो गए, वो ट्रांसफर हो गए। धरना से सुधार संभव है? क्यों नहीं संभव है? हर संभव है। अगर हम किसी भी लड़ाई के लिए अगर सही मन से दिल से लड़े तो वो लड़ाई में जीत हासिल होती है। एनडीए को आप किस रूप में लेंगे इस बार विधानसभा में?
देखिए, कभी भी अपने समकक्ष जो आपके विरुद्ध उतरने वाले, चाहे क्रिकेट के मैदान में हो या राजनीति के मैदान में, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। हम अपनी तैयारी पुरजोर रखेंगे और उनका जो समीकरण रहेगा वो समझे, लेकिन हम अपनी कमर कस के तैयारी करेंगे और पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। सीपीआई की क्या परिस्थिति बन सकती है? अब उनकी तो क्या परिस्थिति बन सकती है वो आलाकमान निर्णय लेगी। अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वो तो बाद की बात है, पर अभी उसका स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, वो बाद की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आप हमसे मिले, बात किए, इसके लिए आपको बीटी न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद देती है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।